अब तक न जाने इन पर कितनों ने अपनी किस्मत आजमाई है, जिसमें अधिकतर ये इन मासूमों को मारने में कामयाब रहे हैं। इस काम में जंगल के बहुत से नाम शामिल है। आज उन्हीं नामों और अंजामों को हम आपके सामने लाने जा रहे हैं। अंत तक देखते रहिए और जानिए कौन किस तरह मारता है। लेपर्ड जंगल का वह खूंखार शिकारी है जिसके हमला करने पर अच्छे अच्छे जानवर भी खुद की मौत को मात नहीं दे पाते, और ऐसा होता है इनकी फुर्ती की वजह से। जैसा कि यह एक लेपर्ड एंटीलोप के बच्चे पर बेहद ही शातिर और बिजली की गति से हमला करके उसे मारता है। लेकिन यहाँ की कहानी थोड़ी अलग है, चलिए बताता हूँ। दरअसल यहाँ ऊपर गौर करने पर पता चलता है कि यहाँ इम्पाला का झुंड पेट भरने के इरादे से पहुंचा हुआ था, और यहीं ये लेपर्ड उन पर घात लगाए यहाँ नीचे दुबकर बैठा था। तभी कुछ देर बाद जब ये इम्पाला नीचे आकर दूसरी ओर जाने लगते हैं तो इसकी आहट पाकर तेजी से भागते हैं, जिनके पीछे पीछे यह भी छिपकर उनके करीब जा पहुंचता है। और इसके बाद तो ये इनका इतना इंतजार करता है कि इतने में तो ये किसी और का शिकार कर लिया होता। लेकिन यह तेंदुआ आज शायद इन इम्पाला का ही शिकार करने की सोच रखा था, इसलिए यह धीरे धीरे पहुँच इन पर अचानक से हमला करता है, जिसमें यह शिकार कर भी पाया कि नहीं यह कहना थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन जब मैंने यह क्लिप देखी तो मुझे समझ में आया कि एक तेंदुए के लिए इम्पाला का शिकार करना कितना मुश्किल होने के साथ साथ कितना आसान भी है। यहाँ ये इम्पाला अपनी ओर आने वाली मुसीबत से बेखबर होकर घास खाने में लगे हुए थे। और इधर भी गौर करने की बात है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी कोई इनकी ओर बिना चहलकदमी किए बढ़े चला आ रहा था। ऊपर इम्पाला और नीचे लेपर्ड, जो इम्पाला को फॉलो करते करते इनके बहुत ही नजदीक पहुँचना चाह रहा था। लेकिन इसी बीच एक इम्पाला अचानक से एक्टिव होकर इस गहराई से दौड़ते हुए बाहर निकलता है, जिसे बाकी इम्पाला भी उसे देखकर भागना शुरू कर देते हैं। पर ये लेपर्ड बहुत चालाक था, यह जहाँ था वहीं रुक जाता है ताकि इस हकीकत को उन इम्पालास के लिए उनका वहम साबित कर सके। और ये इम्पालास उसकी इस चाल में फंस भी जाते हैं, और ये सभी एक बार फिर रुककर घास खाने लगते हैं। अब इस लेपर्ड को और क्या चाहिए था। देखते ही देखते सभी इम्पाला और इनके बीच बबून भी भागते नजर आते हैं, और वहीं दूसरी ओर एक इम्पाला इसकी गिरफ्त में नजर आता है, जिसे लेकर यह इस वैली में उसे नोचता फाड़ता है, और इम्पाला का परिवार सिर्फ देखता रह जाता है। लेकिन यह हमला भी उतना हैरत अंगेज नहीं है जितना कि यहाँ होने वाला है, क्योंकि यहाँ एक लेपर्ड इन झाड़ियों में बैठा काफी देर से दो इम्पाला पर घात लगाए हुए था। आहट मिलने पर यह इम्पाला छलांग लगाकर भागना चाह रहा था, लेकिन छलांग इस तेंदुए ने भी लगा दी। तेंदुआ जब इस इम्पाला को दबोचते हुए यहाँ पहुँचा तो यहाँ एक हाइना इसे दूर करते हुए इसे खाने लग जाता है। लेकिन यह तेंदुआ भी यहाँ से हिला नहीं, और जैसे ही हाइना 1 मिनट के लिए यहाँ से दूर हटता है, यह अपने शिकार को लेकर चलते बनता है। और तो और ऐसा ही एक नज़ारा यहाँ भी सामने आने वाला है, क्योंकि ये टूरिस्ट यहाँ पहुँचे ही थे कि इनके सामने ये तेंदुआ इस इम्पाला को गले से दबोचकर उसकी सांसों को रोकने में लगा हुआ था। लेकिन इसी बीच पहले यहाँ सिर्फ एक हाइना पहुँचता है जो इस इम्पाला को पेट से नोचता है, पर तभी यहाँ एक दूसरा हाइना भी पहुँचता है। उसके बाद तो उसे ये नोचते ही है, पर तेंदुआ बेचारा बैठा हुआ सिर्फ इसे देखता रह जाता है। लेकिन दुख की बात तो यह थी कि यह इम्पाला प्रेग्नेंट थी, जिसे मारने के बाद यह हाइना उसके बच्चे को उठाकर ले जाता नजर आता है, और आखिर में तेंदुए को मांस का सिर्फ एक टुकड़ा ही मिल पाता है। एक फुर्तीला हमला यह भी देखिए, जहाँ यह इम्पाला झाड़ियों में बैठे तेंदुए से अनजान था, जिस वजह से उस पर सडन अटैक होता है, जिससे वह खुद नहीं बच पाता, और कुछ देर बाद इसका मुंह तेंदुए के जबड़ों में दिखाई पड़ता है। वैसे तो लोग एक लंगूर को शाकाहारी जानवर मानते हैं, क्योंकि यह क्लिप जिसमें एक तेंदुआ एक इम्पाला को दबोचे उसके मुंह को अपने जबड़ों में कैद किए हुए था, इसकी ओर पहले तो एक हाइना बढ़ता है, जिस वजह से इसका ध्यान एक बार के लिए तो उसकी ओर से भटक जाता है। लेकिन ये दोबारा इसे मारने में व्यस्त हो जाता है। लेकिन इस बार हाइना नहीं बल्कि बबून की टोली इसकी ओर बढ़ती है, जिसे देख के इम्पाला को छोड़ यहाँ से फौरन भागता है, और एक बबून उसे दूर तक खदेड़ता है। अब इसके बाद अगर बबून मांसाहारी होते तो इनको इस इम्पाला पर अटैक कर देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, और कुछ ही देर बाद यह इम्पाला भी होश में आ जाता है। लेकिन इनके शाकाहारी होने के बाद यह झूठी साबित हो जाती है, जब एक बबून इस इम्पाला के बच्चे को लेकर यहाँ चट्टानों पर नोच नोच कर खा जाता है, और ये मदर इम्पाला बस यहाँ बेबस होकर उसे देखती ही रह जाती है। कुछ ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है। यह मदर इम्पाला अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन आखिर में ये यहाँ नाकाम रहती है।
और ये बबून इस इम्पाला को मुंह में दबाए यहाँ से वहाँ फेरते हुए चट कर जाता है। अब एक नजर यहाँ भी मार लीजिए, जहाँ की सिचुएशन इम्पाला के लिए बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि जैसे ही यह तैर कर इस किनारे पर पहुँचता है तो यहाँ उसके पास जंगली कुत्ते भी पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ही पास आते वाइल्ड डॉग की भनक पाते ही यह वापस पानी में चला जाता है। लेकिन यहाँ भी एक जंगली कुत्ता इसकी ओर बढ़ता है और यह एक बार फिर उसकी ओर चला जाता है। इसी तरह काफी देर तक चली इस इधर उधर की भाग दौड़ में आखिर में यह थक कर इसी किनारे की ओर खड़ा हो जाता है और ये वाइल्ड डॉग इस पर हमला करते हुए इसे बार बार नोचता है। इसी बीच जब ये यहाँ से भागकर दूसरी ओर जाता है तो यहाँ एक से अधिक वाइल्ड डॉग इस पर हमला करने को तैयार रहते हैं और इसके किनारे पर आते ही सभी इसे पकड़कर मजबूती से घसीटते हुए पानी से बाहर लेकर आते हैं, जिसमें काफी देर तक यह इम्पाला इनसे बचने की कोशिश में लड़ता रहा। लेकिन जब यह जमीन पर गिरा तब इसकी मौत तय हो गई। सबके सब इसे नोचते घसीटते हुए गाड़ी से पीछे लेकर चले गए, जहां इस वाइल्ड डॉग को उस इम्पाला को नोचते हुए देखा जा सकता है। इम्पालास पर अटैक करने की बात हो तो भला इन्हें कैसे भूला जा सकता है। यहाँ शेर और शेरनियों का झुंड यह दरिया पार कर उस पार जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ आए इम्पाला इन्हें देखकर फौरन भागने लगते हैं। लेकिन यही एक शेरनी बाकियों का पीछा छोड़ यहाँ पहले पहुँच जाती है और अपने सामने आ रहे इम्पाला पर झपट पड़ती है। इसी बीच इसका पूरा का पूरा झुंड यहाँ इकट्ठा हो जाता है और सभी के सभी इसे टुकड़ों में कर अपने मुंह में लिए चल देते हैं। यह दो चीता इस टीले पर चढ़कर कोई शिकार ढूंढ रहे थे जो इन्हें मिल भी जाता है और ये एकाएक इस पर हमला कर देते हैं। जिस बीच इनके साथ एक तीसरा चीता भी नजर आता है और ये तीनों इसे मारने की कोशिश में लग गए थे, पर कुछ ही देर बाद ये इम्पाला बहुत तेजी से प्रतिक्रिया में आता है और यहाँ से भाग जाता है। और यहाँ तो ये तीनों मिलकर भी इस काम को अंजाम नहीं दे पाए, लेकिन यह तीनों चीता यह गलती नहीं करेंगे। सामने इम्पाला का झुंड था और ये तीनों इनके करीब आने का इंतजार कर रहे थे, जिनके इंतजार को यह मूर्ख इम्पाला खत्म कर देता है। न जाने क्यों ये इनकी ओर बढ़े चला आ रहा था और जब ये इनके बहुत ही करीब पहुंचता है तो ये तीनों हवा से भी तेजी की रफ्तार से इस पर हमला बोल देते हैं, जिसके बाद इसकी जिंदगी की दौड़ बस कुछ ही सेकंड की रह जाती है और ये तीनों उसे दर दबोचते हैं। जिसके बाद इनका ऐसा करना हम सब के लिए आम बात है। वाइल्ड लाइफ से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना सपोर्ट जरूर दें।